लिए क्या है हिंदी का कारक। आप सबने पढ़ा हुआ है, इसका एक सूत्र होता है संस्कृत में, समझ में तो नहीं आएगा लेकिन सुनते हैं, क्रियान्वित्वम कारकत्वम, है ना। क्रियान्वित्वम मतलब क्रिया, तो परिभाषा में क्या लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। मतलब क्या, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा क्या पढ़ी थी हमने, पढ़ी है हमने, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो पता ही हमें। और जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। ये तो हमारी एक ही परिभाषा थी। इसके बाद इसमें एक उदाहरण से देखिए जरा, रमेश ने सुरेश को मारा, ने और को, यही हमारे क्या है, दोनों यहाँ पे कारक हैं। यहाँ पे रोहन ने पत्र लिखा, ने पत्र क्या, पत्र को लिखा, है ना, किसने, रोहन ने, यहाँ पे तो छिपा हुआ है लेकिन ने यहाँ पे क्या है, हमारा कारक है। अभी क्या है, कारक की परिभाषा तो हमें समझ में आ गई है। कारक के भेद होते हैं, कैसे हमने याद किया था, जब याद करते कैसे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, अब करण से भी और अपादान से मतलब अलगाव का भाव। एग्जाम्पल हम पढ़ते नहीं है, पेड़ से पत्ता गिरता है मतलब पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। जहां अलगाव की बात आएगी, रिलेशन दोनों का टूटेगा, वहां पे कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। फिर क्या हुआ, अपादान से अलगाव, अधिकरण में पर, संबंध का की के रारी रे, और संबोधन हे अरे। बात समझ में आई होगी। तो पहला कारक क्या पढ़ा अभी हमने, कर्ता ने, कर्ता कारक, जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, मतलब क्रिया मतलब कार्य, करने वाला वही कौन होगा, कर्ता कारक कहलाता है। चिन्ह ने लगता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, राम ने रावण को मारा, ने किसने मारा, राम ने मारा। यहाँ पे राम ने मतलब कर्ता ने रावण को मारा, राम मतलब कर्ता, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक, कर्ता कारक है। लड़की स्कूल जाती है, अब यहाँ पे तो ने नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन कौन स्कूल जा रहा है, लड़की, कर्ता स्कूल जाती है ना, इसलिए लड़की, इस शब्द में भी कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। अभी यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, कभी कभी कर्ता के साथ को तथा से का भी प्रयोग किया जाता है। हमने तो सुना है कर्म को, लेकिन कर्ता के साथ भी कभी कभी को का प्रयोग होता है। कैसे, बालक को सो जाना चाहिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, को लगा है, बालक किसको, कर्ता को सो जाना चाहिए। यहाँ पे कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक नहीं है, गलत हो जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। किसका नाम है, किसी बच्ची का नाम है, खुशी, खुशी से पुस्तक पढ़ी गई, खुशी से पढ़ी गई, किसने पढ़ी, खुशी ने, खुशी से पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है, कौन, कर्ता से पुस्तक पढ़ी गई, कर्ता के द्वारा पढ़ी जा रही, इसलिए यहाँ भी कर्ता कारक है। रोगी से चला भी नहीं जाता, यहाँ पे क्या है, रोगी, रोगी कौन है, कर्ता है, कर्ता से चला भी नहीं जाता, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक है, कर्ता कारक है हमारा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कर्म कारक की। कर्म कारक में क्या है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। चिन्ह क्या होता है, को, मतलब कर्म का फल। एग्जाम्पल देखिए, मोहन ने सांप को मारा, मारना क्या है, हमारी क्रिया है, कौन मार रहा है, मोहन, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, सांप, मर कौन रहा है, सांप, तो यहाँ पे सांप में हमारा क्या है, को, सांप मतलब क्या है, यहाँ पे सांप को में कर्म कारक है। लड़की ने पत्र लिखा, यहाँ पे लिखना क्या है, हमारी क्रिया, फल किस पे पड़ रहा है, पत्र पे पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे पत्र को छिपा हुआ लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पत्र में क्या है, कर्म कारक है। करण कारक में आते हैं हम जरा, करण मतलब माध्यम, माध्यम से पता चल रहा है। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, क्रिया के करने का साधन अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो रहा हो, मतलब कार्य की पूर्ति, क्या चिन्ह लग रहे हैं, से और के द्वारा। जरा एग्जांपल देखिए इसका, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, यहाँ पे देखिए मारना क्या हमारी क्रिया है, अर्जुन ने, कर्ता ने कर्म को बाण से मारा, क्या लिखा था, साधन का बोध, बाण क्या है हमारा, मार किससे रहे, बाण से मार रहे हैं, साधन है हमारा क्या, बाण है, मतलब यहाँ पे कौन सा कारक है, करण कारक है। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, अर्जुन ने, कर्ता ने, जयद्रथ को, कर्म को, किसके
के द्वारा मारा है, मतलब यहाँ पे करण कारक है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, बालक गेंद से खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खेलना हमारी क्या है? यहाँ क्रिया है। किससे खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं। कौन? बालक। मतलब यहाँ पे क्या है? किसका बोध हो रहा है? साधन। साधन हमारा क्या है? गेंद है। गेंद में, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक है? कर्ण कारक है हमारा। बात समझ में आई है? एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हमने पढ़ा था करण कारक, उसके बाद हम चलते हैं संप्रदान कारक की तरफ। क्या डिफिनीशन है? कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जहां देने की बात हो या फिर कार्य करने की बात हो। सिंपल हमें पता है के लिए, और यहाँ को भी आया है। कर्म कारक में भी को था, कर्ता में भी हमने को पढ़ा, और यहाँ भी संप्रदान में को क्यों आया इसका कारण भी आगे हमें एग्जाम्पल में समझ में आएगा। इसको किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर पहचाना जाता है? जहां किसके लिए बात हो। एग्जाम्पल ये देखिए, पहले दूसरा वाला, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। और यहाँ पे देखो पहला एग्जाम्पल है, गुरु जी को फल दो। यहाँ पे देने की बात की जा रही है। किसको दिया जा रहा है? गुरु जी को। अभी हम गलत कहाँ करते हैं? को देखा हमने, तुरंत इसमें क्या कर देंगे हम? कर्म कारक। हमारा तुरंत गलत हो जाएगा। यहाँ देने की बात हो रही, जहां भी देने की बात होगी वहां क्या आएगा? हमारा संप्रदान कारक आएगा। बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं हम अपादान कारक की तरफ। यहाँ पे भी देखो, करण से पढ़ा था करण में, और अपादान में भी क्या है? से। अलगाव की बात होगी, जहां मतलब चीजें अलग हो रही होंगी आपस में, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलगाव। अलगाव मतलब जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा है यहाँ पे, ये पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से क्या गिर रहा है? पत्ता। इन दोनों के बीच में क्या निकल रहा है? अलगाव हो रहा है। और क्या आ रहा है बीच में? से। जहां भी अलगाव की बात होगी वहां तुरंत कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। एक एग्जांपल ये लिखा है, बच्चा छत से गिर गया। कहां से गिरा? छत से गिरा। कौन अलग कर रहा है? से। और आ क्या रहा है? अलगाव। जहां भी अलगाव की बात आएगी वहां कौन सा कारक होगा? हमारा अपादान कारक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं किसकी तरफ? संबंध कारक की तरफ। इसमें क्या होता है? संबंध यहाँ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, रिलेशन। एक शब्द का दूसरे से संबंध प्रकट हो। संबंध, यह राधे श्याम का बेटा है। किसके बीच में संबंध है? राधे श्याम और बेटा का। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? का, की, के, है ना? ये सब होगा। गीता के बच्चे। किसके बच्चे? गीता के बच्चे। किसके बीच में संबंध है? गीता और उसके बच्चों के बीच में संबंध है। ठीक है, जहां भी संबंध की बात होगी वहां कौन सा कारक होगा? हमारा संबंध कारक हो जाएगा। बात समझ में आई होगी, क्लियर होता जा रहा होगा लगातार हमारा कारक। आगे समझते हैं जरा। नेक्स्ट है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है? इसका हमें क्या पता है? इसमें क्या क्या आता है? में और पर आता है। तो इसमें क्या हो सकता है? जहां कार्य की होने का आधार मतलब बेस पता चल जाए, आधार की बात चल रही हो जहां, वहां कौन सा कारक होगा? हमारा अधिकरण कारक। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, एक पुस्तक कहाँ है? मेज पर है। इसका प्रयोग किया हमने पर का। जहां भी मतलब क्या लिखा? पुस्तक मेज पर है, पर का प्रयोग हुआ, तो इसलिए क्या है? अधिकरण कारक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम संबोधन कारक की तरफ। संबोधन से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा हमें। संबोधन मतलब क्या होता है? किसी को भी इंडिकेट करना। जैसे किसी को क्या डिफिनीशन लिख सकते हैं? यही, बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो।
वहां कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक। जैसे उदाहरण इसका एक देखते हैं। हमने कह दिया, कॉमन सी बात है, अरे भैया, है ना, कहते नहीं, थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बाद कहते हैं क्या हो रहा है? हमने पहले उसे बुलाया और फिर उससे क्या पूछा? उससे पूछा क्या हो रहा है। मतलब जहां भी बात होगी किसकी? संबोधन। पहले हमने संबोधन किया, इंग्लिश में इसको क्या पढ़ते हैं? एक्सक्लामेटरी मार्क, है ना। तो जहां भी संबोधन की बात आएगी वहां पे कौन सा कारक हो जाएगा? हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। एक एग्जांपल इसका और देखते हैं, जैसे किसका? अधिकरण कारक का। कार्य के होने का आधार पता चल जाए, कह रहा है। आधार में देखते हैं, जैसे एक सरल सा एग्जांपल लेते हैं कोई। ठीक है, ये सही है। हाँ, फ्रिज में आइसक्रीम नहीं, सेब लेते हैं, ठीक है, सेब रखा है, क्योंकि आइसक्रीम अब कहाँ आएगी? अब तो विंटर सीजन आ रहा है ना, ठंडी होगा। ये यहां पे किसका प्रयोग हुआ है? ये तो पर का था, ये मे का है। फ्रिज में सेब रखा है, मतलब कहाँ रखा है? फ्रिज में। जहां भी मे या पर की बात आएगी वहां कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। कैसे? बेस पता चल रहा है, आधार, कार्य के होने का आधार पता चल रहा है, वहां अधिकरण कारक होगा। इसी प्रकार हमारे सारे कारक समझ में आपको आ गए होंगे क्लियरली। पूरे हमने कारक स्टार्टिंग से एंड तक पढ़े। कहीं भी कोई भी डाउट होता है आपको तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।